हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट के जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आज का रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे को कहा जाता है। ठीक है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके पिता के बारे में पूछा जा रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में तो इसका पिता को कहा जाता है तो एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, एडम स्मिथ नाम याद रखिएगा। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा पिता किसको कहा जाता है। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी, उसके पिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे होमी जहांगीर भाभा। कौन हो जाएंगे? होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जब भी बात होगी तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको फादर ऑफ एटॉमिक यानी परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में पहला है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का मतलब सिंपली यहाँ पे यही चीज पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला, ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो आपको नाम याद रखना है जिम कॉर्बेट। जो जिम कॉर्बेट है वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क से अगर आप नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व से हमने वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिएगा, चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसमें सब कुछ बताया गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता। तो राहुल गांधी के बारे में पूछा जाए कि राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेयानर। ठीक है, वेयानर से, वेयानर केरल, वेयानर केरल में स्थित है, वहां से राहुल गांधी ने लोकसभा का सीट जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि बिल गेट्स विंडो का क्या नाम रखना चाहते थे। जो विंडो का नाम, जब बिल गेट्स का विंडो है तो उन्होंने वो विंडो का नाम क्या रखना चाहते थे, विंडो का नाम क्या रखना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस विंडो। ठीक है, क्या है? एम एस विंडोज। ठीक है, एम एस विंडोज। तो बिल गेट्स के बारे में पूछा जाएगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट का क्या नाम रखना चाहते थे, तो आपको याद रखना है एम एस विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था। ठीक है, सिंपली याद रखना है आपको कि जब आईपीएल हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो 2020 में इसको आयोजन किया गया था तो वो कौन सा एडिशन था, कौन सा एडिशन था। एडिशन आपको याद रखना है कि कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था 2020 वाला। तो आईपीएल की हम बात करते हैं 13वां एडिशन 2020 वाला था। आईपीएल शुरू कब हुआ था? तो सबसे पहली बार आईपीएल 2008 में हुआ था। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक, क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग। बस इतना चीज़ याद रखना है। 2008 से आप काउंट कर लीजिएगा, 13वां संस्करण 2020 में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? असहयोग आंदोलन के बारे में। और ये पूछा जा रहा है कि संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई विकल्प था ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिए वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है पीएम जनधन योजना किसने शुरू की। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसने शुरू किया। तो ये शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था, जिसके तहत बहुत सारे लोगों का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अकाउंट खोला गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कथन कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कथन पता नहीं कहाँ से आ गया, कोई कथन दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोबोल। कोबोल का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जो कोबोल है ये कंप्यूटर में यूज होने वाला एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, कोबोल क्या है? कंप्यूटर में यूज होने वाला एक तरह का लैंग्वेज है। तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो सी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? कॉमन, बी स्टैंड फॉर बिजनेस, ओ स्टैंड फॉर ओरिएंटेड और एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज। तो कोबोल क्या हो गया? एक तरह का लैंग्वेज हो गया जो जिसको हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन है 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था। तो यहाँ पे 2018 के रिपोर्ट पूछा जा रहा है कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन था 2018 में। तो वहाँ पे था ढाका, संघाई और गुरुग्राम। ठीक है, ये सब जो थे 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर थे। ठीक है, ढाका, संघाई और गुरुग्राम, ये तीनों के तीनों 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी थे, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यानी कि पोल्यूटेड सिटी थे, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर थे। अगला क्वेश्चन है मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता। तो मानुषी छिल्लर के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था वो कहाँ पे जीता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन में जीता था। कहाँ पे जीता था, चीन में जीता था। मानुषी छिल्लर चीन में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मानुषी छिल्लर कहाँ की रहने वाली है। ठीक है, मानुषी छिल्लर कहाँ की रहने वाली है बताइएगा आप आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि जो मानुषी छिल्लर है वो किस राज्य से बिलोंग करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, कौन जो कि 13 अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति का कमान संभाले थे। तो वो थे एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू 13 अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, क्योंकि हमेशा यहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहाँ पे स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, वहीं पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कि द्रव है, ठीक है, जो दो समान रूप से मिले हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन दो चीज़ का पार्ट होता है, एक तो सोल्यूट, एक सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है क्या, तो सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये साइंस का टर्म है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो उस नेता के बारे में पूछा जा रहा है जिसने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज। ठीक है, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज की कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। ठीक है, जो निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज है उसको नियंत्रित करने के लिए एक संस्था है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था है जो इसको नियंत्रित करती है। ठीक है, इसको नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। क्या हो जाएगा, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्या करती है, ये निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज का नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है पौधों के प्रकार से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, पौधों के प्रकार से प्रश्न पूछा गया तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, जो पौधे हैं वो किस प्रकार से आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 19 अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल के कप्तान थे। ठीक है, जो 19 अक्टूबर 2020 क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अक्टूबर 2020 में जो आयोजित किया गया पुरुष हॉकी खेल उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसके कप्तान कौन थे। तो उसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। कौन थे, मनप्रीत सिंह। तो अक्टूबर 2020 में जो पुरुष हॉकी खेल का आयोजन किया गया था उसके कप्तान के बारे में पूछा जा रहा है। तो नाम याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो इंडिया और जो श्रीलंका है उसके बीच में जल संधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। यहाँ पे मान लीजिए हमारा भारत है निचला छोर और यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलता है, यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ही बीच में जल संधि है जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। क्या नाम है, पाल्क स्ट्रेट। तो यही चीज़ पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो लुई पास्चर ने पेनिसिलिन नामक एक दवा है जिसका खोज किया था। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, नाम याद रखिएगा, लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने पेनिसिलिन का खोज किया था। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।